वह अभी इतना छोटा है कि उसे खतरा भी एक खेल जैसा लगता है, लेकिन हनी बैजर किसी भी गलती को माफ नहीं करता। अगले ही पल उसे जिंदगी का सबसे कठोर सबक मिल जाता है। एक तरफ मासूमियत है, दूसरी तरफ हर हाल में जिंदा रहने की जिद, और फिर शुरू होता है ऐसा हमला जिसमें किसी भी तरह की नरमी की कोई जगह नहीं होती। कुछ ही दूरी पर एक हल्की सी आवाज गूंजती है। इतना काफी था कि माँ को एहसास हो जाए कुछ बहुत बुरा हो चुका है। हनी बैजर ने अभी अपना शिकार पूरी तरह छोड़ा भी नहीं था कि माँ वापस लौट आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने बच्चे को बचा नहीं सकती, पर उसकी मौत का जवाब जरूर दे सकती थी। उसकी पकड़ कभी और मजबूत होती, कभी ढीली पड़ती। गुस्सा, थकान और गहरा दुख तीनों एक साथ उसके हर वार में दिखाई देते हैं। अब यह न शिकार था, न आत्मरक्षा। यह उस माँ का गुस्सा था जिसने अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खो दी थी। अब उसे अपने बच्चे की रक्षा नहीं करनी थी। अब वह सिर्फ इतना चाहती थी कि इस दर्द का जवाब मिले। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। एक तरफ अपने बच्चे को खोने का दर्द, दूसरी तरफ हनी बैजर की अटूट हिम्मत। दोनों बार बार हमला करके फिर एक पल रुक जाते, लेकिन इस बार माँ का पल्ला भारी था। उसका हर हमला हनी बैजर को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। अब हनी बैजर शिकार नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुका था। इतना छोटा शरीर, लेकिन उसके अंदर की बहादुरी किसी बड़े शिकारी से कम नहीं थी। यही बेखौफ स्वभाव उसे जंगल के सबसे बिड़ा जीवों में शामिल करता है। धीरे धीरे लड़ाई की रफ्तार कम होने लगती है। दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनती है। हर कदम आगे बढ़ता फिर रुक जाता। अब फैसला ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत से होना था। इस लंबे संघर्ष की कीमत अब हनी बैजर के शरीर पर साफ दिखाई देने लगी थी। वह अब भी डटा रहा, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी बचाने की प्रवृत्ति उसके जिद पर भारी पड़ गई और वह वहां से निकलने का फैसला कर लेता है। वह उसे जाने देती है, जैसे अब लड़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ और हो। वह वापस उसी जगह लौटती है जहां शायद उसे अब भी अपने बच्चे के जिंदा होने की एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन वहां उसका इंतजार सिर्फ सन्नाटा कर रहा था। अभी दूर से एक नया खतरा दिखाई देता है। खून की गंध और मौत की खामोशी किसी और शिकारी को भी अपनी ओर खींच चुकी थी। जैसे ही वह थोड़ा और करीब आता है, माँ बिजली की तरह उस पर टूट पड़ती है। अपने बच्चे के पास किसी को आने देना उसे अब भी मंजूर नहीं था। यह एक युवा लकड़बग्घा था, हिंसा से भरी जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, भूख, मौका और टकराव का बेरहम सच। वह अनुभव लेकर नहीं बल्कि बेखौफ हिम्मत लेकर यहाँ पहुंचा था।